दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब दिल्ली नगर निगम में डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी अब बर्थ डेथ सर्टिफिकेट से लेकर नए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस समेत कई सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर हमारी संवाददाता से दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार की तरह अब दिल्ली नगर निगम भी डोर स्टेप सर्विसेज देने लगी है। बात करने के लिए मेरे साथ मेयर शैली ओबरॉय जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, दिल्ली सरकार की तरह अब निगम भी डोर स्टेप सर्विसेज दे रहे हैं, क्या है पूरा प्लान? जी देखिए, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली सरकार ने जब डोर स्टेप डिलीवरी का जो सुविधा शुरू करी थी तो दिल्ली की जनता ने बहुत पसंद किया और घर बैठे उनको हर तरह की वो सुविधा मिली जो हमेशा से पब्लिक को ऑफिस में जाके धक्के खाने पड़ते थे और ऑनलाइन माध्यम से कभी सर्वर हैंग है, कभी सर्वर डाउन है या कई बार टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना होने की वजह से जो आम जनता है उस पर अपनी जो सर्विस है वो अवेल नहीं कर सकती थी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए अब एक ऐसा रेप्लिका मॉडल हम लोग अब एमसीडी में ला चुके हैं जो है डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मोर देन 20 जो एमसीडी प्रोवाइड करेगी। और हमारा एक टोल फ्री नंबर होगा 155-305 155-305 और इस टोल फ्री नंबर पर किसी को भी अगर एमसीडी की भी 20 या 23 तरह की जो सुविधा है अगर अवेल करनी है तो इस पर अपनी डिटेल डालकर और किस तरह की सुविधा चाहते हैं और जैसे ही डिटेल डालेंगे टोल फ्री नंबर पे तो एक मोबाइल सहायक जो हम अभी स्टार्टिंग में इनिशियली हम एक मोबाइल सहायक हर वार्ड के लिए डेजिग्नेट करेंगे और वो मोबाइल सहायक जिसके पास हर तरह की लैपटॉप, टैबलेट या इंटरनेट फैसिलिटी होगी, घर पर जाके जो कोई भी जिसने अपनी कंप्लेंट या रिक्वेस्ट डाली है उसके घर जाकर वो हर फॉर्मेलिटीज़ बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो टर्न अराउंड टाइम होगा विद इन 2 डेज़ उस सुविधा को हम जनता को दे सकें ताकि वो उनका जनता का समय भी बचे, जनता का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बचे और जो धक्के खाते थे और जहाँ पर कई बार तो ऐसी स्थिति देखी गई है जहाँ पे ऐसे सरकारी ऑफिसेज में जाके जनता को भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ा। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम जनता का समय बचाने के साथ साथ हम भ्रष्टाचार को भी कम करेंगे। क्या मोबाइल सहायक जो है वो बस जाकर जानकारी देंगे या जो काम जनता करानी चाहती है वो घर बैठे ही जनता को काम पूरा होकर? देखिए, हर तरह की वो जानकारी भी देंगे। सपोज़ हो सकता है पहली विज़िट में अगर उस एक विज़िट में काम नहीं होता तो वो दोबारा जो मोबाइल सहायक है उनके डोर स्टेप पे जाएगा और सबसे अच्छी बात है तो एक ही विज़िट के जो चार्जेस हैं जनता को देने पड़ेंगे, एडिशनल चार्जेस कोई नहीं है दोबारा विज़िट मोबाइल सहायक के। और उसके बाद जब कोई सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने फैक्ट्री लाइसेंस के लिए किसी मोबाइल सहायक को अपने फैक्ट्री में बुलाया या घर पे बुलाया तो जब उसकी हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो उस लाइसेंस की 25 रुपये, मात्र 25 रुपये पर पेज या 25 रुपये लाइसेंस देकर वो लाइसेंस उपलब्ध कर पाएगा। मैम, वहीं अगर सदन की बात की जाए, 31 अगस्त को सदन बुलाया गया है और बीजेपी उसका बहिष्कार करने की बात कर रही है। जी देखिए, 31 अगस्त इस बार इस महीने का लास्ट दिन है और अभी तक हमने हाउस नहीं रखा और एज पर दी एक्ट हमें महीने में मिनिमम एक बार हाउस बुलाना ज़रूरी है और इस बार हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंडा है जो हाउस में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ऑफिशियल छुट्टी जो रक्षाबंधन की वो तो 30 की है जो कल है, तो 31 को हाउस बुलाने में मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये तो बेकार का मुद्दा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। मैम, वहीं G20 की तैयारियों की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम द्वारा किस तरीके की G20 की तैयारियाँ चल रही हैं? जी देखिए, जैसे आपने देखा होगा कल हमारे यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी और मैं खुद हमने चांदनी चौक वाले एरिया में टाउन हॉल की तरफ गए, हम मिर्जा गालिब हवेली गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नगर निगम ने G20 को ध्यान में रखते हुए जिस पर सुंदरीकरण का काम किया, सड़कों के निर्माण का काम किया और मुझे लगता है G20 का इस बार इंडिया का जो अध्यक्षता करना बहुत बड़े सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है और कि हमें इस बार मेहमान नवाजी का मौका मिला और हम लोग पूरी आशा करते हैं कि G20 इस बार सफल होगा ताकि हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे मेरे साथ मेयर शैली ओबरॉय जी, जिनका यही कहना है कि जो सुविधा अब निगम द्वारा लोगों को दी जा रही है, कोशिश की जाएगी कि 2 दिन के अंदर लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ भावना, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।